वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2D क्लास 9th RS अग्रवाल क्वेश्चन 11। देखो क्वेश्चन 11 के पहले जो क्वेश्चन थे 1 to 10 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे। जो 11 क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हमने 1 to 10 सॉल्व किए। ठीक है, तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन कह रहा है सो डैट p-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड आल्सो ऑफ दिस। कह रहा है कि जो p-1 है वो क्या इन दोनों का फैक्टर है। अगर होगा तो जीरो आएगा सॉल्व करने में, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर इन क्वेश्चन को बताते हैं क्या ये फैक्टर है क्या नहीं है। चलो, तो सबसे पहले जो p-1 है, ठीक है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं gx। क्या मान लेते हैं? gx इक्वल्स टू p-1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो gx है उसकी वैल्यू से हम लोग p निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, अभी समझ में आ रहा है हमसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है p⁻10-1, तो इसको भी हम लोग कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं, सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं f, इसमें लिख कर देते हैं p, क्योंकि जब हम लोगों की p की पावर निकलेगी, वैल्यू निकलेगी, तो उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर p हो जाएगी, पावर 10 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। सेम वही चीज़ इसमें भी मान लो f और p, यहाँ पर मान लो f डैश p इक्वल्स टू p⁻11-1। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम लोगों को देखो करना क्या है, सबसे पहले इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालने वाले हैं p। तो यहाँ पर लिख देंगे जो gx है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के, कर दिया। और जो gx की वैल्यू है हमारे पास गिवन है p-1 इक्वल्स टू हो जाएगी 0, और जो 1 है वो इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब इस जो p की वैल्यू 1 आई है इसको उठाएंगे तो बारी बारी अपने fp में रख देंगे, मतलब इसमें रखते ही चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है f और p की जगह में हम लोग को 1 पुट करना है, इक्वल्स टू यहाँ पर p इसकी पावर, यहाँ पर p में हमें 1 पुट करना है, 1, और इसकी पावर हमारे पास 10 है, -1 कर दो। अब देखो 1 की पावर 10 हो या 10 लाख हो, 1 हमेशा 1 ही रहता है, तो 1 - 1 आ जाएगा, और जब इन दोनों को माइनस करो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आ गया, इसका मतलब ये हमें पता चल गया है कि जो हमारा gx है ना वो फैक्टर है इस वाली इक्वेशन के, मतलब p⁻10-1 के। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह इसको करके देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग p की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं। यहाँ लिखते हैं f डैश, पावर में कर देते हैं 1, और इक्वल्स टू कर दिया, और p की पावर 11, तो 1 की पावर 11-1 कर दिया। ठीक है, अब देखो 1 की पावर 11-1 है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो 1 - 1 आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर से 0 आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हमारे फैक्टर हैं किसके, p-1 के। तो हम लोग सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं gx, हमने इसको gx मान लिया था ना, p-1 को gx इज अ फैक्टर ऑफ fp लिख दो, और यहाँ पर f डैश p। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 12 करेंगे। क्वेश्चन 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x-1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + 9x² + x + k। देखो यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, और कह रहा है जो x-1 है ना वो हमारा फैक्टर है किसका, इसका। तो इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। तो जो x-1 है उसको हम लोग gx मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, gx इक्वल्स टू हो जाएगा x-1। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं px, तो px इक्वल्स टू हो जाएगा 2x³ + 9x² + x + k। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो सबसे पहले gx की हेल्प से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर जो gx है ना वो इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे 0 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब gx हमारे पास कितना दिया हुआ है, x-1 दिया हुआ है, लिख दिया हमने इक्वल्स टू 0। अब जो ये -1 है इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा +1, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 हमारे पास। ठीक है, तो ये 1 आ गया हमारे पास। अब इस 1 की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट करते चले जाओ, हमें k फाइंड हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं p, और x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा 2, x की जगह पे 1, और यहाँ पर हो जाएगा क्यूब, प्लस हो जाएगा 9, और x की जगह पे हम लोग फिर से 1 कर देंगे स्क्वायर, प्लस x की जगह पे फिर से 1, और यहाँ पर हो जाएगा k। ठीक, इतना हमने किया। तो यहाँ पर क्या है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 × 2 हो जाएगा 2 ही आएगा। ठीक है, प्लस 9, 1 का क्यूब फिर से 1 होगा, और यहाँ पर हमारे पास है देखो 9। ओके, तो ये भी 9 आ गया, तो 9 लिख दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर +1 हो जाएगा और +q हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 9 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना।
तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 12 प्लस के, ठीक है। 12 प्लस के आ गया। आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने 12 प्लस के लिखा, 12 प्लस के इक्वल्स टू 0 किया। अब देखो जो 12 है वो उठ के यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू 12। अब ये देखो प्लस का था, यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा के की वैल्यू और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब हमें इसमें a की वैल्यू निकालनी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में k की निकाली थी वैसे ही सेम इसमें भी a की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा x माइनस 4 है ना, उसको हम लोग gx मान लेते हैं। क्या मानेंगे, gx इक्वल टू हो जाएगा हमारा x माइनस 4, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेंगे px, क्या मान लेंगे इसे, px, ठीक है। तो यहाँ पर जो gx है ना, इसकी हेल्प से हम लोग सबसे पहले x फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे gx इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब gx की वैल्यू हमें गिवन है तो x माइनस 4 लिख दिया हमने, इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब 4 माइनस का इक्वल के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई, ठीक है। अब इस 4 को उठाओ और px में पुट कर दो। तो px कहाँ है पता है ना, ये है हमारा पूरा px। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ अब लोग 4 को लिख देंगे, ठीक है। चलो इसे करते हैं जल्दी से। यहाँ पर p लिखा और x की जगह पे हमने 4 किया, इक्वल्स टू 2। यहाँ पर x की जगह पे 4 किया और यहाँ पर क्यूब माइनस 3, यहाँ पर फिर से 4 स्क्वायर माइनस 18 और यहाँ पर फिर से 4 प्लस a, ठीक है। अब देखो 4 का क्यूब क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 2 इंटू हो जाएगा 64 माइनस 4 4 जा 16, ठीक है। 16 इंटू 3 कर दो, 16 3 जा 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर 48 लिखो माइनस 18 4 जा 72 लिखो प्लस a कर दो, ठीक है। अब देखो 64 इंटू 2 करो, तो यहाँ पर 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 128 आ जाएगा, माइनस 48 और माइनस 72, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, वहाँ साइन रहेगा माइनस का, तो 8 और 2 10 मतलब 0 कैरी 1, तो 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, 8 4 12 हो जाएगा, 120 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर a, ओके। अब इन दोनों को माइनस करो, तो माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 प्लस a आ गया हमारे पास। अब देखो क्या करना है, यहाँ लिखा 8 प्लस a इक्वल्स टू कर दिया 0, 8 उठाओ इक्वल के इस साइड ले जाओ, तो ये 8 प्लस का यहाँ चला जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 14 करेंगे। क्वेश्चन 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस 1, ठीक है। देखो 14 में भी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर कह रहा है जो x प्लस 1 है वो फैक्टर है किसका, इसका, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने क्वेश्चन 13 किया था ना, सेम वैसे ये 14 भी बहुत ईजी एक्सरसाइज हमने फिर से बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है, इसको हम लोग मान लेते हैं gx, ठीक है। तो gx की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू, और x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे और इसको हम लोग मान लेते हैं px, इसको हम लोग मान लेते हैं px इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ये लिख लेना तुम। अब देखो gx इक्वल्स टू हम लोग 0 करेंगे, इसे करने से क्या होगा पता है, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर gx है, gx की वैल्यू हमें पता है x प्लस 1 होती है, यहाँ लिख दिया, और 0 1 हमारा प्लस का यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x, तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस 1। अब इस माइनस 1 को उठाओ और अपने px में पुट कर दो। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, चलो जल्दी से करते हैं। यहाँ पर हमारे पास px है, देखो ये px, x जगह पे हमें लिखना है माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है p माइनस एक्स की, सॉरी px की, वो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है a, ओके, और यहाँ पर है x की वैल्यू माइनस 1 क्यूब हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस होगा, यहाँ पर 1 माइनस का स्क्वायर माइनस 2, x जगह पे माइनस 1 और यहाँ पर है प्लस 4a माइनस 9, ठीक है, यहाँ पर ये a है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब मतलब होता है माइनस 1, तो a हो जाएगा हमारा माइनस का a, ठीक है, प्लस, अब माइनस 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1, लिख दिया, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 2, लिख दिया। अब यहाँ पर है प्लस 4a लिखा और यहाँ पर माइनस 9, ठीक है। अब देखो ये माइनस a है और ये प्लस का 4a है, इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3a लिख दिया। अब देखो ये 2 प्लस 1 3 और 3 में माइनस 9 करो तो हमारे पास माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 आ गया।
अब इसको हम लोग लिखते हैं 3a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो ये -6 है वो उठेगा और इक्वल की अपोजिट साइड चला जाएगा। अब जब अपोजिट साइड जाएगा तब ये माइनस से प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6, यहाँ बचेगा 3 है। अब जो 3 है वो हमारा मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 6/3, तो 3 2 हो जाएगा 6। तो a की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, a की वैल्यू 2 फाइंड कर ली, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर 14 का। क्वेश्चन 15, देखो क्वेश्चन 15 में भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने 13 14 किए हैं। तो 15 में भी हमें फाइंड करना है a की वैल्यू, और कह रहा है जो x + 2 है वो फैक्टर है हमारे पास किसका, इस पूरे का। ठीक है, तो जो x + 2 है उसको हम लोग पहले gx मान लेते हैं। ठीक है, gx इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x + 2 है। ठीक है, और जो ये है ना ये इक्वेशन, इसको हम लोग px मान लेंगे। क्या मान लेंगे, px मानेंगे इसको, समझ रहे हो इतना। अब देखो gx की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2a है तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं gx इक्वल्स टू 0। gx हमारे पास है x + 2a है, इक्वल्स टू 0 कर दो, और यहाँ पर हमारे पास जो 2a प्लस का यहाँ चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -2a। तो ये हमारे पास मिल गई x की वैल्यू। अब इसको उठाओ और अपने px में पुट कर दो। तो पर जहाँ जहाँ px है, ठीक है, और px में जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग x की जगह पे -2a लिखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू किया। अब यहाँ पर x की पावर 5 है तो x की जगह पे -2a, उसकी पावर हम कर देंगे 5। ठीक, अब यहाँ पर -4a है तो 4a लिखा, और इसके साथ x की पावर 3 है तो यहाँ पर -2a और इसकी पावर हो जाएगी 3, और यहाँ पर +2 x की जगह पे फिर से -2a कर दिया हमने। अब यहाँ पर पहले से भी हमारे पास 2a लिखा और यहाँ पर +3 कर दिया। ठीक है, और यहाँ तक दिख रहा है ना 3 तक, ये लो अब दिखेगा। ठीक, इतना हमने कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब -2 की पावर 5 करो, मतलब ब्रैकेट खोलोगे तो ए पावर जो है 2 में भी लगेगी, a में भी लगेगी। अब जब 2 में लगेगी तो इसमें हमारे पास आ जाएगा -32 आ जाएगा, और a की पावर हो जाएगी 5, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर -4a है, यहाँ पर 4a लिख दिया। ठीक है, और ब्रैकेट खुलेगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्यूब है, तो इसका जो क्यूब है ना वो एक बार हमारे पास 2 में भी लगेगा और एक बार हमारे पास a में भी लगेगा। तो जब 2 में लगेगा तो 2 हमारा क्या होगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ओके, और यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा, वो भी 8 आएगा हमारा माइनस का। अब देखो यहाँ पर प्लस मत लगाओ, यहाँ पर देखो -2 है और 2 है, इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4a आ जाएगा, और यहाँ पर +2a हो जाएगा, और यहाँ पर +3 हो जाएगा, बस इतना। अब देखो -32 है तो यहाँ पर हम लोग -32 लिख लेते हैं, -32a पावर 5 लिखा, -4 8 होता है 32 है ना, तो यहाँ पर 32 लिखा, मगर यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, a की पावर हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी पता है, यहाँ पर a की पावर हमारे पास मिल जाएगी 4 ना, मगर यहाँ पर देखो 4a हमारे पास यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, तो ये पावर ऐड हो जाएगी तो a की पावर 5 हो जाएगी हमारे पास माइनस। अब देखो 4a ये माइनस का है और ये 2a प्लस का, इन दोनों को माइनस करो तो -2a आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा -2a + 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 में। ठीक है, अब जो ये +3 है उठा के इक्वल के अपोजिट साइड भेज देंगे तो ये हमारे पास कितना -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर -2a हो गया। ठीक है, अब देखो जो -2 है वो a के साथ मल्टीप्लाई में, फिर इधर भेज दो तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 के डिवाइड में, तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास सिर्फ बचेगा 3/2। ठीक है, क्या बचेगा 3/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो आई होप आपको क्वेश्चन 15 तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।